गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जय प्रक्रम चैप्टर कर रहे थे, तो उसका सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि स्वयंपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि विषमपोषी पोषण क्या है। विषम मतलब जिसमें कोई भी जीव अपना खुद का भोजन ना बना सके। ये इसके 3 पार्ट्स हैं: प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो इस जो प्राणी समपोषी है, प्राणी है, सम है, पोषण है, 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, जिसमें क्या करता है कि सम मतलब सारा, तो जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन, चाहे वो कोई इंसेक्ट है, जो कुछ भी है, जो उसको पूरी तरह ग्रहण करता है और उसी का पाचन अपने शरीर के अंदर ही करता है। जैसे हम अपना जो भोजन है वो मुंह में लेके जाते हैं और उसका पूरी तरह पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। अमीबा भी पूरा जो भी भोजन का उसका कण है वो उसे पूरी तरह अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और वेस्ट बॉडी से बाहर निकालता है, लाइक ह्यूमंस। दूसरा मृत जीवी, इससे पता चल रहा है कि जो मरा हुए जीव, मतलब पोषण किससे लेना है? मरे हुए जीवों से। तो इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। और परजीवी, पर मतलब पराया, तो इसमें क्या होगा, कोई भी इस विधि में क्या होगा भी एक जीव पराये जीव पे, मतलब दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए बिना या नुकसान पहुंचाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, क्योंकि जो अमर बेल है इसका एग्जाम्पल है, वो जिस भी पौधे पर रहेगी वो उसे में भी ख़राब कर सकती है। और लाइक जूं के बारे में तो आपने सुना ही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण के अकॉर्डिंग क्या है, ये अमीबा में पोषण की एक विधि बताई गई है डायग्रामेटिकली। तो इसमें क्या होता है, अमीबा का अपना एक केंद्रक होता है, एक बॉडी कोशिका होती है और अपना बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। अगर अमीबा के आसपास कोई भी खाद्य कण लाइक दिस, अगर ये आ जाता है, जिसको भोजन कहा गया है, तो ये अपने जो बाहर इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर है, कोशिका की स्ट्रक्चर है, उसको मॉडिफाई कर लेता है, उसको चेंज कर लेता है। और चेंज करके क्या करेगा, खाद्य कण को उसके अंदर इस तरह उसे अंदर ले लेगा, जैसे लाइक दिस। खाद्य कण को अपने बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरह बनाएगा और उसे इस तरह पकड़ लेगा, जिसे कूटपाद बोला है हमने। तो ये कूटपाद क्या करते हैं, खाद्य कण को कोशिका के अंदर पहुंचा देते हैं। कोशिका के अंदर पहुंचाएंगे, अमीबा वहाँ पर इससे पोषण प्राप्त करेगा और इससे जो बचा हुआ मटेरियल है, जो अमीबा की बॉडी को नहीं चाहिए, उसे बाहर निकाल देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अमीबा, उसी डायग्राम को हमने एक फ्लो चार्ट में बना लिया। जैसे अमीबा ये भोजन को अपने कूटपाद से घेर लेता है, जैसे अभी मैंने कहा भी किस तरह वो उसके जो कूटपाद हैं वो भोजन पदार्थ को घेरते हैं। इसके बाद अमीबा की जो बाहरी त्वचा है वो उसी पदार्थ के, भोज्य पदार्थ के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देती है, मतलब बदल देती है। फिर भोजन है जो कोशिका की ओर अंदर चला जाता है या उसकी ओर गति करता है। बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह अमीबा के बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक तरह का ऐसा जीव है जिसके अंदर पोषण कैसे होगा, पक्षयाब द्वारा। पक्षयाब, क्योंकि उसकी जो पूरी कोशिका है वो पक्षयाब से ढकी होती है और यह एक इसको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्थान का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर हो गया?